इस समय देश भर के सरकारी कर्मचारियों के बीच 8वें पे कमीशन की खूब चर्चा हो रही है। देश भर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कर्मचारियों के मन में कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 8वां वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा और बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलनी शुरू होगी। इसी बीच 8वें वित्त आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों के साथ कई मीटिंग की हैं। इस आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद है। इसी महीने की 8 और 10 अगस्त को कमीशन ने दिल्ली में बैठक की थी। आने वाले समय में कई और मीटिंग्स प्रस्तावित हैं। कर्मचारियों की तरफ से सबसे अधिक मांग फिटमेंट फैक्टर को लेकर की जा रही है। दिल्ली की मीटिंग में आयोग के सामने 3.83 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग संगठनों की तरफ से की गई थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के न्यूनतम मूल वेतन को बढ़ाकर 69,000 रुपए करने और फिटमेंट फैक्टर को 3.83 तय करने की मांग की है। हालांकि सरकार ने अभी तक इन मांगों को मंजूरी नहीं दी है। सरकार के अंतिम फैसले से पहले 8वां वेतन आयोग इन मांगों पर विचार करेगा और अपनी सिफारिशें सौंपेगा। जानकारी के मुताबिक 7वें वेतन के आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कम से कम 18,000 रुपए का बेसिक वेतन मिलता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि NCJCM ने 8वें वेतन आयोग के तहत कम से कम 69,000 रुपए का बेसिक वेतन तय करने का प्रस्ताव दिया है। अब आइए जान लेते हैं कि 69,000 सैलरी का गुणा गणित क्या है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों की नई सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर को बेहद अहम माना जाता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इसी आधार पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए तय हुई थी। अब 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कर्मचारी संगठन 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। अगर ये मांग मान ली जाती है और 18,000 रुपए की मौजूदा बेसिक सैलरी पर 3.83 का गुणा किया जाए तो नई बेसिक सैलरी करीब 68,994 रुपए यानी कि लगभग 69,000 रुपए हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि क्यों 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की गई है। दरअसल कर्मचारी यूनियनों की मांग है कि वेतन की गणना के लिए फैमिली यूनिट को 3 सदस्यों से बढ़ाकर 5 सदस्य यानी कि कर्मचारी, जीवन साथी, 2 बच्चे और माता पिता माना जाए। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन पर बढ़ते खर्च को देखते हुए 18,000 की बेसिक सैलरी अब काफी नहीं है। इससे घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता है। इसके अलावा HRA को लेकर भी कर्मचारी संगठन अपनी मांग रख रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा HRA दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए HRA में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। वहीं कुछ संगठनों ने साल में 4 बार DA बढ़ाने की मांग की है। दूसरी ओर कुछ संगठनों ने 25% DA होने पर उसे मर्ज करने की भी बात कही है। अब जान लेते हैं कि मामले पर सरकार क्या कह रही है। बता दें कि अगर 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे को 18,000 रुपए से बढ़ाकर करीब 69,000 रुपए किया जाता है तो सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। इतनी बड़ी बढ़ोतरी का असर सरकारी खजाने के साथ साथ पेंशन पर होने वाले खर्च पर भी पड़ेगा। इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को कर्मचारियों की मांग के मुताबिक 3.83 रखने के बजाय 2.6 और 3.0 के आसपास तय कर सकती है। हालांकि अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। फिटमेंट फैक्टर और नई सैलरी को लेकर तस्वीर तभी साफ होगी जब वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर ही अंतिम फैसला सामने आएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।